प्रदेश के बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लोकसभा के चुनाव के लिए लगा है, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो एक स्कीम हमारी गारंटी जो 1500 रुपये महिलाओं को देने की थी, उसको लेकर लगातार जो है भाजपा और नेता प्रतिपक्ष जो है लोगों को गुमराह करने लगे हैं। अब क्योंकि मामला अब महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है, और जब अब लोगों को मालूम हो गया है कि ये जो है भाजपा का एक षड्यंत्र था जिसके तहत जो है लोगों को गुमराह कर रहे थे, तो अब जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया कि इन्होंने इस 1500 रुपये वाली जो गारंटी है उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, जो कि बिल्कुल जो है झूठ है। जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने दल बल के साथ हमारा जो हिमाचल प्रदेश का मुख्य चुनाव अधिकारी है उनके दफ्तर में गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने ज्ञापन दिया और गुहार लगाई कि ये जो 1500 रुपये की जो स्कीम महिलाओं के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने, जिसका नाम इंदिरा प्यारी बहन योजना है, उसको जो है रोक लगाई जाए। और उस संदर्भ में मैं एक जो उस समय जब जयराम जी और भाजपा विधायक दल के इसमें पूरे जो है सदस्य गए थे, वो फोटो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये फोटो में आप देखिए कि जयराम ठाकुर हैं, इनके वरिष्ठ नेतागण हैं और जो विधायकगण हैं, ये सब जो है चीफ जो हमारा इलेक्टोरल ऑफिसर है हिमाचल का मिस्टर गर्ग, उनके ऑफिस में जाकर 1500 रुपये के लिए जो स्कीम शुरू की गई थी कांग्रेस की, और जो लोगों को मिलना भी शुरू हुआ, जो महिलाओं को जो है इसके आवेदन करने की जो है शुरुआत भी हो गई थी और पैसे खातों में भी पहुंच गया था, तो इसको रोकने के लिए इन्होंने पुरजोर जो है हर मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने लगे हुए। अगर आप देखेंगे तो राजनीति का स्तर जो आज भाजपा ने और खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो वाकई चिंता का विषय है। आजकल प्रधानमंत्री जी देश की ज्वलंत समस्याओं के बारे में इस चुनाव में बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव में बात क्या कर रहे हैं कि भाई किस तरह से जो है हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में जो है उसको जो है तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, लोगों को जो है गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो इतना बढ़िया बना है कि अब उनको जो है जलन हो गई है। और दूसरी बात, अभी कल परसों तक देखे आप, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो है विरासत टैक्स था कोई, उसको जो है बंद कर दिया 85 में, क्योंकि उस समय के फलाने प्रधानमंत्री ने उस समय अपना जो है कोई इनहेरिट करना था, विरासत में कोई ज़मीन लेनी थी तो या कोई प्रॉपर्टी लेनी थी, तो वो टैक्स से बचना चाहते थे। कितना झूठ ये बोल रहे हैं, कितना गुमराह इस देश के लोगों को कर रहे हैं। और ये एक प्रधानमंत्री जैसे गर्भ में पद पर बैठे हुए व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर सकते। सच्चाई यह है कि 85 तक एक जो है हमारा एस्टेट ड्यूटी टैक्स था, जो किसी के विरासत के समय जो भी उसको संपत्ति मिलता था उसके ऊपर जो है टैक्स लगता था, और ये टैक्स पूरे हिंदुस्तान में उस समय 85 में 20 करोड़ रुपए मात्र इकट्ठे होते थे, और उस 20 करोड़ को इकट्ठा करने के लिए कई 30-35 करोड़ रुपए खर्चा होता था। तो ये जो है एक कोई फायदे का टैक्स नहीं था, इस बात को ध्यान में रख के उसको समाप्त कर दिया गया। वहीं पर 2015 में मोदी राज में जो एक संपत्ति कर था, वेल्थ टैक्स था, जिसमें जितनी ज़्यादा वेल्थ है उस हिसाब से टैक्स लगता था, उस टैक्स को इन्होंने समाप्त किया। और आप जान सकते हैं कि वेल्थ टैक्स को समाप्त करने से कितना सारा टैक्स हमारा जो है आज हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये वेल्थ टैक्स तो उसी को लगता है जिसके पास वेल्थ होगा, जिसके पास संपत्ति होगा। जैसे अदानी है, अंबानी है, बड़े बड़े जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं जो अरबों खरबोपति है, उनको ये टैक्स से छूट दिया गया है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।